वला तक़रबुज़्ज़िना, और ज़िना के करीब भी मत जाओ क्योंकि ये बेहयाई और बुरी राह है। इस आयत से मुतालिक हमने 2 पॉइंट्स देखे थे। एक ये कि मर्द कैसे इस गुनाह को कंट्रोल रख सकते हैं मुआशरे में, और दूसरा ये कि किस तरह हम शादीशुदा होकर सोशल मीडिया को ठीक तरीके से इस्तेमाल करके इस गुनाह से दूर रह सकते हैं। आज की वीडियो में हम अपने बच्चों से मुतालिक बात करेंगे। पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे टिकटॉक पे डांस करते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, सॉन्ग्स पे लिप सिंक करते हैं, तो हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं। देखो मेरी बच्ची कैसे कैरी करती है वेस्टर्न ड्रेसेस को। बच्चों को एजुकेशन वाले स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी है ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए कि लड़कियों में कैसे बात करनी है, तो यूनिवर्सिटीज़ में जाके कोई मसला ना हो। बच्चों को एजुकेशन में ना पढ़ाया तो लोग कहेंगे ये कितने पेंडू, ओल्ड सोच वाले और कितने मौलवी टाइप है। ये वो तमाम सोचें हैं जो हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क कर रही हैं। बच्चों के लिए पाबंदी लगा दें कि उन्होंने कमरे में तो लैपटॉप और मोबाइल्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने। उन्होंने टीवी देखना है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल्स, टैब्स, ये तमाम चीज़ें ओपन हॉल, टीवी लाउंज, लॉबी वगैरह में होनी चाहिए, जहाँ पर जब सारे इकट्ठे बैठें तभी वो चीज़ें यूज़ हों। जब आप घर में ना हों तब तो आपके इंटरनेट कनेक्शंस घर के तो बिल्कुल ही ऑफ होने चाहिए, क्योंकि आपको तो फिर भी कुछ अंदाज़ा है कि आपने किस तरह की चीज़ देखनी है, किस तरह की नहीं देखनी। आपके बच्चों को तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा। वो टिकटॉक पे डांस भी देखेंगे, वो शॉर्ट्स में भी कुछ देखेंगे, रील्स में भी सब कुछ देखेंगे, और ये तमाम चीज़ें उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाएँगी और उनको गंदगी की तरफ धकेलेंगी। अपने मासूम बच्चों के मासूम दिमाग साफ-सुथरे रखें। को-एजुकेशन में पढ़ाना ज़हर है। इससे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ट्रस्ट मी। सिवाय गलाज़तें बढ़ाने के और कुछ नहीं मिलता। अब तो छोटे-छोटे कस्बों में भी ऐसे स्कूल बन गए हैं जिनमें लड़का और लड़की को इकट्ठी तालीम दी जा रही है। हालाँकि स्कूलिंग के मामले में तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि बजट्स कम हैं, इस वजह से इकट्ठा रखा हुआ है। हज़ारों स्कूल हर गली, हर कोने में हैं। तो लड़कों के अलग और लड़कियों के अलग होने चाहिए। कोई स्कूल जितना भी आला हो, अगर उसमें को-एजुकेशन है, तो खुदारा अपने बच्चों को उस स्कूल में मत डालें। वहाँ से आपका बच्चा कुछ भी पॉज़िटिव लेकर नहीं निकलेगा। उसकी उम्र ऐसी है ही नहीं कि वो खुद को सँभाल सके। तो आप उसको बारूद वाले इलाके में भेजेंगे ही क्यों? आप उसको एक सेफ इलाके में भेजें, और अगर आपको कोई कमी लगती है वहाँ की पढ़ाई में, तो खुद घर में उसकी पढ़ाई की कमी को पूरा करें। दूसरी बात आती है सेक्स एजुकेशन पे। सेक्स एजुकेशन का पहले इतना ही नाम था कि आपने अपने बच्चों को बता के रखना है कि कौन से उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं, जिनको कोई और टच नहीं कर सकता। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इसको हमने बिल्कुल नज़र से हटाना शुरू कर दिया है। इसका नाम, इसका काम सब कुछ बदल के रह गया है। तो अपने बच्चों को इस चीज़ से भी दूर रखें। याद रखें कि मासूम ज़हनों को कुछ जवाब दिया करते थे हम, वही जवाब होने चाहिए। बच्चे हॉस्पिटल से ही आते हैं, ये जवाब देने में कोई हर्ज नहीं, हॉस्पिटल से ही तो लाए जाते हैं। आप क्यों गलत जवाब देके उनका तजस्सुस बढ़ाना चाहते हैं? आप उनको ऐसे जवाब दें, जहाँ पर वो सैटिस्फाई हो जाएँ और उनका ज़हन रुक जाए। आप उनको ऐसे जवाब देंगे, जिससे उनका ज़हन और सवाल बनाएगा और आहिस्ता-आहिस्ता उनकी मासूमियत खत्म होती जाएगी। सेक्स एजुकेशन जो बच्चों को स्कूल में दी जाती है, उसकी वजह से बच्चे खुद ही इस चीज़ में मुलविस होना शुरू हो गए हैं। तो खुदारा आप अपने बच्चों को बचाएँ और नोट करके रखें कि उनको स्कूल में क्या-क्या बताया जाता है। बच्चियों की ड्रेसिंग पे नज़र रखें। अगर आप उनको शुरू से ही जीन्स शर्ट, स्लीवलेस, बैकलेस पहनाएँगी, तो एक तो वो मुआशरे की गंदी नज़रों की तो शिकार तो होंगी ही, दूसरा उनके अंदर से हया ख़त्म हो जाएगी। अगर शुरू से ही वो फुली कवर रहेंगी, तो वो हमेशा ही हया उनके अंदर रहेगी और वो हमेशा उम्र के किसी हिस्से में भी खुद को कवर करके ही रखेंगी। बाहर निकलेंगी तो सर पे दुपट्टा लेके ही निकलेंगी। अगर वो किसी गलत माहौल में चली भी गई यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो वहाँ पर भी वो सर से दुपट्टा नहीं सरका सकेंगी, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग ही इतनी मज़बूत हुई हुई होगी, उनकी तरबियत ही इतनी अच्छी हुई होगी कि वो खुद को मुआशरे की गंदी नज़रों से बचा कर रखेंगी। आजकल के मीडिया और टेक्नोलॉजी के दौर में अपने बच्चों की तरबियत करना और उनको गंदी चीज़ों से महफूज़ रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, और उसका एक आसान हल है कि आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़यात और दूसरी जो भी इस्लामिक स्टोरीज़ हैं, सहाबियात की स्टोरीज़ हैं, सहाबियात के वाक़यात हैं, सहाबियात किस तरह से बिज़नेस भी करती थी और जंगों में भी लड़ती थी, घर के काम भी सँभालती थी, शोहरों की इज़्ज़त भी करती थी। ये तमाम चीज़ें लड़कियों से
और सहाबा कराम, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर और इस तरह के और जितने भी सहाबी हैं, पैगंबर हैं, उन तमाम की कहानियाँ अपने बच्चों को सुना के रखें। रोज़ सुनाएँ, डेली सुनाएँ। खुद नहीं सुना सकते तो उनको यूट्यूब वगैरह पे लगा के दें, उर्दू में लगा के दें, इंग्लिश में लगा के दें। लेकिन उनकी ग्रूमिंग में ये चीज़ लाज़मी डालें, ताकि वो कल को एक गैरतमंद मुसलमान की शक्ल में सामने आएँ। अगली वीडियो में हम इस आयत से मुतल्लिक नौजवानों पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।